तो देखिए, आज हम पुरुष सूक्त के अगले मंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमने मंत्र संख्या 8 तक अध्ययन किया था। इसी प्रकार से हम आगे भी अगले भाग में अगले मंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये जो पुरुष सूक्त है पहले भी आपको बता दिया था और इसमें भी आपको थोड़ी सूचना के लिए ये बता देंगे। यानी ये पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और इसके जो देवता है वो पुरुष है और ऋषि है नारायण है और इसमें जो छंद है वो कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। तो हमारे सामने यहाँ पर 4 मंत्र है, हम इन 4 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले हमने मंत्रों में पढ़ा कि ऋषि नारायण उस पुरुष देवता के बारे में अर्थात जो विराट पुरुष थे उनकी महिमा का वर्णन किया। तो प्रस्तुत मंत्रों में ही उनकी महिमा का वर्णन किया गया है कि भाई जो विराट पुरुष है उनसे क्या क्या चीज़ उत्पन्न हुई और किस प्रकार से उनका स्वरूप था और उनका जब विभाजन हुआ तो कितने प्रकार के भागों में उनको बांटा गया था। तो देखिए, हम इस मंत्र संख्या जो 9 है, 10, 11, 12 4 मंत्रों का अध्यापन करेंगे। तो ये मंत्र देखिए, तम यज्ञम बहिर्षि प्रोख्यन पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अजयंत साध्या ऋषयश्चये। तो इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र के अंतर्गत जो ऋषि नारायण है वो उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाई जब उस विराट पुरुष का सबसे पहले जो विभाजन हुआ, जो उनका कल्पित विभाजन हुआ, वो किस प्रकार से था और उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था, क्या उनका मतलब किस प्रकार का स्वरूप था और किसने उनकी स्तुति की, अर्थात स्तुति के माध्यम से आगे क्या स्वरूप उनका बताया गया है। तो देखिए, तम यज्ञम बहिर्षि, तम माने उस, यज्ञम पुरुषम यानी उस यज्ञ रूपी विराट पुरुष को, जातम माने उत्पन्न होते हुए, अग्रत माने सबसे पहले, यानी उत्पन्न होते हुए सबसे पहले उस यज्ञ रूपी विराट पुरुष को, बहिर्षि का मतलब होता है यज्ञ की वेदी पर रख करके अर्थात दूरबा पर रख करके, प्रोख्यन माने सिंचित किया और देव माने देवताओं ने, यानी उस विराट रूप जो यज्ञ पुरुष था उसके उत्पन्न होते ही सबसे पहले देवताओं ने उसको यज्ञ की वेदी पर रख करके क्या किया? सिंचित किया था, अर्थात उसकी पूजा अर्चना की थी। तो तम यज्ञम पुरुषम जातम अग्रत बहिर्षि प्रोख्यन, अर्थात उस विराट पुरुष के, अर्थात उस यज्ञ रूपी पुरुष के उत्पन्न होते ही देवताओं ने उसको दूरबा पर रख करके अर्थात यज्ञ रूपी वेदी पर रख करके, यज्ञ की वेदी पर रख करके, प्रोख्यन माने जल से सिंचित किया। तेन देवा अजयंतः साध्या ऋषयश्च ये, तेन माने उसके द्वारा, देवता माने देवताओं ने और साध्या माने जो सृष्टि के उत्पन्न करता अर्थात साधनभूत जो प्रजापति हैं उसने, ऋषयश्च माने ऋषियों ने, अजयंत माने अजयंत, साध्या का अर्थ इससे जुड़ जाएगा। अजयंत का मतलब उत्पन्न होने वाले, अर्थात जो सृष्टि के उत्पन्न करने वाले साधनभूत प्रजापति थे उसने और देवताओं ने और ऋषियों ने उनकी स्तुति की अर्थात पूजा की। एक बार और दोबारा देख लीजिए, यानी तम यज्ञम पुरुषम जातम अग्रतः प्रोख्यन बहिर्षि, बहिर्षि का मतलब होता है यज्ञ की वेदी पर अर्थात दूरबा पर। तो उस यज्ञ रूपी पुरुष के सबसे पहले उत्पन्न होते ही देवताओं ने उसको यज्ञ की वेदी पर रखकर अर्थात दूरबा पर रख करके जल से सिंचित किया और देवताओं ने अर्थात साधनभूत यानी इस सृष्टि के साधनभूत प्रजापति ने और ऋषियों ने उसकी पूजा की अर्थात उसकी अर्चना की। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ दिया गया है। अब आगे वाले मंत्र में हम पढ़ेंगे, यत पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन मुखम किमस्यासीत किम आहु किम रूपाद उच्यते। तो देखिए,
जब उस विराट पुरुष को यज्ञ की वेदी पर रख करके जल से सिंचित किया गया, अर्थात उसकी पूजा अर्चना की गई, ऋषियों ने, प्रजापति ब्रह्मा ने अर्थात देवताओं ने उनकी भली प्रकार से पूजा की। पूजा करने के पश्चात उसको बांटा गया, यानी उस पुरुष का विभाजन किया गया। और किस प्रकार से उस विभाजन किया गया, तो देखिए, यत पुरुषम व्यदधु कतिदा व्यकल्पयन। यत माने जब, पुरुषम माने उस यज्ञ रूपी पुरुष को, अर्थात उस विराट पुरुष को। व्यदधु का मतलब होता है विभाजित किया गया। व्यदधु का मतलब क्या होता है, विभाजित किया गया। जब उस विराट पुरुष को, अर्थात विराट रूप उस यज्ञ रूपी पुरुष को विभाजित किया गया, तो कतिधा व्यकल्पयन, तो कतिधा माने कितने प्रकार से, व्यकल्पयन माने उसकी कल्पना की गई, यानी कितने प्रकार से उसको बांटा गया, कितने प्रकार से उसकी कल्पना की गई। और उस कल्पना के अंतर्गत क्या क्या था, मुखम किम अश्व आसीत। अश्व माने इस विराट पुरुष का, मुख माने मुख, किम माने क्या, आसीत माने था, यानी उस विराट पुरुष का मुख क्या था, किम बाहु, किम माने क्या, बाहु माने भुजाएं, उसकी भुजाएं कौन सी थी, किम उरु पादा उच्यते। किम माने क्या, उरु का मतलब होता है जंघा और पाद माने पैर, यानी उसके जंघा और पैर भी क्या क्या कहलाए। इस प्रकार से उन्होंने कल्पना की थी। उस कल्पना के अंतर्गत उन्होंने ये सारी चीज़ बताई थी कि भाई कल्पना तो उसकी कर ली, यानी उस विराट पुरुष को बांट तो लिया, लेकिन उस विराट पुरुष को किस किस प्रकार से बांटा गया कि उसका मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्या थी, उसकी जंघा क्या कहलाती हैं, और पैर, पादा माने पैर अर्थात चरण, वो भी क्या कहलाए। इस प्रकार से तो देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, यत पुरुषम व्यदधु कतिदा व्यकल्पयन मुखम किमस्यासीत किम बाहु किम उरु पादा उच्यते। तो देखिए, यत पुरुषम व्यदधु, यानी जब उस यज्ञ रूपी पुरुष को विभाजित किया गया, तो कतिधा व्यकल्पयन, कतिधा व्यकल्पयन, कतिधा का मतलब कितनी प्रकार से, व्यकल्पयन माने उसकी कल्पना की गई, यानी उसको बांटा गया। यानी जब उस यज्ञ रूपी पुरुष का विभाजन किया गया, तो उसको कितने प्रकार से बांटा गया, कितने प्रकार से उसकी कल्पना की गई। मुखम किम आसीत, इस यज्ञ रूपी विराट पुरुष का मुख क्या था, किम बाहु, उसकी भुजाएं क्या थी, किम उरुपादा, उरु माने जंघाएं और पादा माने पैर अर्थात चरण, उसकी जंघा और चरण क्या थे। इस प्रकार से उसकी कल्पना की गई। यानी उसको जब विराट पुरुष को विभाजित किया गया था, तो उसमें ये बताया गया है कि भाई उसको कितने प्रकार से विभाजित किया गया था, उसका मुख क्या है ना, और उसकी भुजाएं क्या हैं, और उसकी जंघाएं क्या कहलाएंगी, उसके जो चरण है उनसे क्या उत्पन्न हुए। इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत बताया गया है। अगला मंत्र देखें, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहुराजन्यकृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदव्याम शूद्रो अजायतः। तो किस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत ऋषि नारायण उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन करते हैं कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, उस विराट पुरुष के उत्पन्न होते हुए उसको यज्ञ की वेदी पर रख करके और उसको धूप पर रख करके उसकी पूजा अर्चना की देवताओं ने, ऋषियों ने, अर्थात उस सृष्टि के जो उत्पन्न करता है जो साधनभूत प्रजापति है, उन्होंने भी इसकी पूजा की। पूजा करने के पश्चात उस विराट पुरुष को विभाजित किया गया। और किस प्रकार से विभाजित किया गया था कि भाई उस विराट पुरुष की भुजाएं क्या हैं, उसके चरण क्या हैं, उसकी जंघाएं क्या हैं, उसका मुख क्या है। इस प्रकार से वो सारी चीज़ें उन्होंने जो कल्पना की थी, तो इसे जो बताया गया है प्रस्तुत मंत्र के अंतर्गत, तो क्या था कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। अश्व माने इस विराट पुरुष का, मुखम माने मुख, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, आसीत माने था। यानी उस विराट पुरुष का जो मुख है वो क्या था, ब्राह्मण। बाहु राजन्य कृतः, बाहु माने भुजाएं, राजन्य मान होता है जो क्षत्रिय, कृत माने की गई, या उस भुजाओं को क्या माना गया, क्षत्रिय माना गया, अर्थात उसको क्षत्रिय नाम दिया गया। उरु तद अश्व यत वैश्य, यत माने जो, अश्व माने इसकी, उरु माने जंघा थी, यानी जो उस विराट पुरुष की जंघा थी। तद वैश्य,
वह वैश्य कहलाई और पदभ्याम शूद्रो अजायत है, और उसके दोनों पैरों से शूद्रो माने शूद्र अजायत माने उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से उस ऋषि नारायण ने इस मंत्र के अंतर्गत कहा है कि ब्राह्मण वश मुखम आसीद, यानी इस विराट पुरुष का जो मुख है वो तो क्या है, ब्राह्मण है। भुजाओं को क्षत्रिय नाम दिया गया, और जो उसकी जंघाएं हैं उसको वैश्य नाम दिया गया, और इसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से इन वर्णों की जो व्यवस्था है वो इस मंत्र के अंतर्गत बताई है। अगला वाला मंत्र देखेंगे, चंद्रमा मनसो जाते सख्यो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च मुखादग्नि अजायत। तो देखिए किस प्रकार से ऋषि नारायण इस मंत्र के अंतर्गत उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन करते हैं कि भाई उस विराट पुरुष से सृष्टि के जो अन्य पदार्थ है उनकी भी उत्पत्ति हुई, और उनमें क्या क्या जो उत्पन्न हुआ तो उसमें से कुछ आंशिक तत्वों को भी इसमें बताया गया है जो इस सृष्टि के संचालन करता है, जिनसे इस सृष्टि को ऊर्जा मिलती है, अर्थात जिनसे इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो देखिए क्या बताया, चंद्रमा मनसो जात, यानी उस विराट पुरुष के मनसो माने मन से, चंद्रमा माने चंद्रमा, जात माने उत्पन्न हुआ। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षु सूर्यो अजायत, चक्षु माने नेत्रों से, सूर्य माने सूर्य, अजायत माने उत्पन्न हुआ, यानी उसके नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ। श्रोतात्र वायु से, श्रोत्रात का मतलब होता है कान से, वायु से माने वायु अर्थात प्राण आदि उत्पन्न हुए। मुखात अग्नि अजायत, और उनके मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। इस प्रकार से इस मंत्र में ऋषि नारायण ने विराट पुरुष के उस स्वरूप के बारे में बताया है कि भाई उस विराट पुरुष के जो अंग है उनसे क्या क्या चीज़ उत्पन्न हुई, अर्थात हमारी सृष्टि के जो परिवर्धन के लिए अर्थात इसको चलाने के लिए जिन चीज़ों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, ये सभी जो एक सृष्टि का निर्माण करने वाले तत्व हैं, तो इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है, वो विराट पुरुष से हुई है। और उसके किन किन अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई है वो इस मंत्र के अंतर्गत बताया गया है कि इसके मन से चंद्रमा जाता है, यानी इस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, कान से वायु अर्थात प्राण आदि की उत्पत्ति हुई है, और मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।